प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास का अध्याय नंबर 3 बंधुत्व, जाति एवं वर्ग, प्रारंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल का अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग हम 1200 वर्षों का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में भी हमने जो था 1200 वर्षों का अध्ययन किया था। अब हम इस समय इसी 1200 वर्षों का अध्ययन लगभग करेंगे। भारतीय इतिहास जो है एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है। प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। पहले भी मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूँ। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, मर्दभांड, स्थापत्य कला, शिल्प कला, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इत्यादि। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का हमने पिछली बार मैक्सनीज के बारे में आपको बताया था, किस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं। इस बार हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत महाभारत एक ऐसा विशाल ग्रंथ है और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि जो हमें और विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पुरातात्विक स्रोतों, सिक्कों इत्यादि से हमें जो है मूल रूप से भारतीय समाज की आर्थिक सामाजिक जो जीवन है उसके विषय में, मनुष्य के विषय में, आम जनजीवन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इन साहित्यिक स्रोतों के द्वारा हमें बहुत सारी जनता के बारे में, नागरिकों के बारे में, आम जनजीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी के तहत हम इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान जो शास्त्री थे, वी.एस. सुक्तांकर। ये जो सुक्तांकर जी थे, इनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का उद्देश्य था कि महाभारत नामक विशाल महाकाव्य जो है उसकी विभिन्न पांडुलिपियों को एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप प्रदान करना। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का इस संस्करण को तैयार करने का जिम्मा उठाया। विद्वानों ने विभिन्न पांडुलिपियों को एकत्रित किया, उनके श्लोकों का तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर अंत में जो इन विद्वानों ने श्लोकों को जो चुना, जो श्लोक विभिन्नतः प्रमुखतः सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे और उन सभी को संकलित किया। लगभग उन्होंने 13,000 पन्नों के अंदर विभिन्न ग्रंथ खंडों के अंतर्गत इस जो आपका क्या कहते हैं समालोचनात्मक जो ग्रंथ था, संस्करण था, उसको प्रकाशित किया। इस पूरे कार्य को करने के अंदर लगभग 47 साल लगे। हालांकि माना जाता है कि जो महाभारत जो है उसको लिखने के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा समय लगा था, लेकिन उसको संकलित करने में 47 वर्ष का समय लगा। महाभारत की विशिष्टता। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास के वर्ग में आता है और कभी कभी इसे हम भारत भी कहते हैं। यह महाकाव्य जो है, यह ग्रंथ जो भारत के अंदर एक अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक ग्रंथ के रूप में मान्यता रखता है। यह विश्व का सबसे लंबा और साहित्यिक ग्रंथ है। यह महाकाव्य है जो सबसे बड़ा है। हिंदू धर्म का यह प्रमुख ग्रंथ है या प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ इसे माना जाता है। इस ग्रंथ को जो है हिंदू धर्म का पंचम वेद भी माना गया है। इसका पुराना नाम जय संहिता है। सतसहस्त्री संहिता भी इसका एक नाम है। इतिहासकारों का मानना है कि इसके प्रमुख रचयिता श्री वेद व्यास जी थे, और लेकिन ये जो कथन है इसके विषय में सभी जो इतिहासकार हैं वो सहमत नहीं है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं इसकी लेखन का कार्य जो है, इसकी रचना का कार्य है विभिन्न रचनाकारों द्वारा, विभिन्न लेखकों द्वारा किया गया है। इसमें प्रारंभ में लगभग 8,800 श्लोक थे। बाद में अनेक छंदों के द्वारा इसकी संख्या बढ़ गई और इसमें लगभग इन श्लोकों की संख्या जो है 1 लाख हो गई। महाभारत की जो मूल कथा है उसके मौखिक रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था।
ये लोग क्षत्रिय राजाओं के साथ में युद्ध क्षेत्र में जाते थे। उनकी विजयों और वीरता के कारनामों को जो है कविताओं के रूप में लिखते थे और इन सभी सूचनाओं का प्रवाह मौखिक रूप से किया जाता रहा। कालांतर में जाकर के विभिन्न लोगों ने इन्हीं सब जो रचनाएं, कविताएं, कहानियाँ, जो किस्से थे, उन्हें महाभारत के कई चरणों के रूप में इन्हें लिखने का काम किया। तो ऐसा माना गया कि किसी एक व्यक्ति ने इन्हें नहीं लिखा। फिर भी इसका जो श्रेय है लिखने का वेद व्यास जी को दिया जाता रहा है। इसके अंदर जो कुरुवंश है उसके जो युवराज थे, चचेरे भाई पांडव और कौरव, उनके मध्य सत्ता के को लेकर के संघर्ष होता है, विवाद होता है, युद्ध होता है। जो इसके बाद में जो है दोनों जो संघर्ष के बाद में एक युद्ध के बाद में पांडवों को विजय प्राप्त होती है, कौरवों को पराजय मिलती है। महाभारत में लड़ाई जंगलों, महलों और बस्तियों का विशद वर्णन है। महाभारत के जो है ये सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरण में से एक प्रकरण रहा कि द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करना। इतिहासकारों द्वारा विश्लेषण किया गया है, ऐसा माना गया है कि इनमें 4 पहलुओं पर विचार किया गया जब इसका संकलन किया या इसे पढ़ा गया। ग्रंथ की भाषा आम बोलचाल की भाषा थी अथवा किसी विशेष वर्ग की भाषा थी। ग्रंथ किस प्रकार का था? मंत्रों के रूप में अथवा कथा के रूप में, जिसे आम लोगों द्वारा पढ़ा या सुना जाता था। ग्रंथ का लेखक कौन था और इसका लिखने का उसका दृष्टिकोण कैसा था? ग्रंथ किसके लिए लिखा गया होगा? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको संकलित किया गया। इसकी भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत में प्रयुक्त जो संस्कृत है वो वेदों की तुलना में सरल भाषा थी। इसके जो विषय वस्तु है उसमें आख्यान, कहानियों को समाहित किया गया है। इसके अंदर बाद के अंदर उपदेशात्मक जो है सामाजिक आचार विचार के जो मानदंड हैं उनको तय करते हुए कुछ उपदेशात्मक जो कहानियां हैं या उपदेश इत्यादि भी लिखे गए हैं। मुख्य रूप से इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं, न केवल महाभारत की बल्कि महाभारत से अलग गौतम बुद्ध और अन्य जो कहानियां हैं वो भी इसमें दी गई हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है। इसका जो है संस्कृत के विकास और संस्कृत के समाप्त हो जाने के साथ इसका विकास नहीं रुका, बल्कि शताब्दियों तक इस महाकाव्य के अनेक रूपांतरण भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे जाते रहे और इसका निरंतर जो था लिखना जारी रहा। और यह सब जो उस समय के जो संवाद हैं उसको लेखकों ने अपने बीच में होने वाले संवादों को, अनेक लोगों के बीच में, समुदायों के मध्य होने वाले संवादों को इसमें लिखने का कार्य जारी रखा। और कहानियाँ जो थी इसके अंदर लिखी गई वो उन विशेष प्रकार की जो कहानियाँ थी वो उन्हें समय समय पे लिख करके समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, लोग हैं, उनके जीवन इत्यादि के बारे में इसमें समय समय में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो इस महाकाव्य की जो में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लिखी गई उनकी बार बार व्याख्या की गई। इसमें विभिन्न मूर्तियों, चित्रों, स्मारकों इत्यादि के बारे में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य में नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई है। इस अध्याय में आपके दिया गया है अगला पॉइंट, बंधुता और विवाह। बंधुता और विवाह के तहत परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें परिवार में रहने वाले लोग भोजन को आपस में बांट करके खाते पीते हैं और विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उन्हें भी आपस में शेयर करते हैं। परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, परिवार के लोग मिलजुल कर अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समाजों में चचेरे भाई, मौसेरे भाई इत्यादि को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अतः खून के जो रिश्ता है मूलतः परिवार उसी को माना गया है। परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। जाति के लिए बांधवों के एक समूह के लिए जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज
एकत्रित रूप से एक वंश का निर्माण करते थे और इसी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुल होता था उसको हम वंश के रूप में देखते हैं। पितृवंशिकता, पितृवंशिकता क्या होती है? इसका अर्थ होता है वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से परपौत्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसमें पिता की मृत्यु के बाद में पिता की सारी संपत्ति, जमीन, जायदाद इत्यादि बेटे को दे दिया जाता है। कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिला है कि जो बड़ा पुत्र होता था उसका जो था उसे विशेष अधिकार या उसका जो है संपत्ति पे विशेष रूप से कुछ अंश अधिक भी दिया जाता था। राजा महाराजाओं के यहाँ पे उनकी मृत्यु के पश्चात जो सिंहासन है वो पुत्रों को दे दिया जाता था। इस पितृ सत्ता होने की वजह से, पितृवंशिकता की वजह से पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था समाज में। ये महत्वपूर्ण क्यों थी? इसके दो कारण दिए गए हैं। एक तो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों को रोकने के लिए। जिन घरों में उत्तराधिकारी नहीं होता था वहाँ पर उनके जो सारे ज़मीन जायदाद या राज सिंहासन इत्यादि को लेने के लिए आपस में फिर संघर्ष, झगड़े इत्यादि होते थे। मातृवंशिकता नामक शब्द का भी इस्तेमाल देखने को मिला है, यानी कि मातृवंशिकता भी समाज में उस समय व्याप्त थी। इसका इस्तेमाल वहाँ किया गया है जहाँ वंश परंपरा माता से जुड़ी हुई होती थी। विवाह एक महत्वपूर्ण क्रम था जो कि उस समय समाज में किया जाता था, आज भी किया जाता है। नए नए नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे, क्रय विक्रय के लिए लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, नगरों के अंदर लोगों का आवागमन बढ़ने लगा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। ऐसे के अंदर जो था प्राचीन जो विश्वास थे, व्यवहार थे, उन सब पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे और उन पे अब लोगों का विश्वास था वो कम होने लगा और ऐसे के अंदर वो जो थे स्वच्छंद व्यवहार करने लगे। इसीलिए ब्राह्मणों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आचार संहिता तैयार की और इसका पालन सभी को करवाया गया। 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंतर्गत किया गया। सबसे पहले जो थी वो मनुस्मृति बनाई गई, वो जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की रचना की गई। मनु नामक जो व्यक्ति थे वे स्मृति के प्रमुख और प्रथम रचनाकार थे, इसलिए इन्हें इन सभी स्मृतियों को मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति के तहत 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से 4 मान्य विवाह हैं और 4 अमान्य विवाह हैं। अब विवाहों के कुछ प्रकार बता देते हैं आपको। अंतःविवाह पद्धति। अंतःविवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के अंदर कुल जाति में ये विवाह करना। इसके अतिरिक्त दूसरा होता है बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति में क्या होता है? गोत्र के बाहर जाति में विवाह करना। आप अपनी जाति में विवाह करेंगे मगर गोत्र से बाहर विवाह करना होगा, आप अपनी ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। अनुलोम विवाह भी देखने को मिलता है, यानी कि निम्न वर्ग की स्त्री जब उच्च वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर ले। प्रतिलोम विवाह भी देखने को मिला, जब उच्च वर्ग की स्त्री जब निम्न वर्ग के पुरुष के साथ में विवाह कर ले तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा गया है। मातृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व रहा। पत्नी को अलग प्रकार से देखा जाता था, पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था और समय के साथ पुत्री के विवाह के लिए नियोजित योजना बनाई जाती थी और पिता जो है कन्यादान करने को एक महत्वपूर्ण और अहम कर्तव्य मानता था। यहाँ पर बहुपत्नी और बहुपति प्रथा भी देखने को मिली है। बहुपत्नी प्रथा जो है सातवाहन राजाओं में देखने को मिली, इसमें एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ विवाह किया जाता रहा। बहुपति विवाह, ये इसके अंदर आपने द्रौपदी को देखा जिसमें पांडवों ने एक ही स्त्री के साथ में विवाह किया था। इस प्रकार समाज में बहुपत्नी और बहुपति दोनों ही प्रकार की प्रथाएं वे विद्यमान रही। गोत्र तथा स्त्री का गोत्र। गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आ गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया जाए। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम से जाना जाता था। उस गोत्र के सभी सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे, जैसे ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रेय, गौतमी ऋषि,
भारद्वाज ऋषि। तो इस प्रकार बहुत सारे ऋषि थे, उन सभी के जो वंशज थे उनको उनके नामों से जाना गया। गोत्र के नियम, पहला नियम यह था कि शादी के पश्चात स्त्री को अपने पिता के जगह पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था। दूसरा गोत्र का नियम यह था कि कोई भी व्यक्ति गोत्र के अंदर आपस में शादी नहीं कर सकता। सातवाहन राजाओं में इससे थोड़ी विपरीत जो थी प्रचलन था वहाँ पे सातवाहन राजाओं के अंदर। तो वहाँ पे जो सातवाहन राजा थे वो एक से ज़्यादा विवाह करते थे स्त्रियों के साथ में, और वहाँ पे स्त्रियाँ जो थी अपने पति का गोत्र न लगा करके पिता का ही गोत्र लगाया करती थी। माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था या नहीं? इतिहासकारों के द्वारा ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिले हैं, महाभारत में भी देखने को मिले हैं। इस काल के अंदर जो 1200 वर्षों का कालखंड है, इसमें शुरुआती समाज में माता को महत्वपूर्ण समझा गया है, उसे बहुत महत्व दिया गया है। आपने देखा स्त्रियों को उस समय में भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और उनको विवाह करने में भी छूट हुआ करती थी। विवाह भी वो अपनी स्वेच्छा से करती थी और बहुत जगह पे स्वयंवर की रचना भी की गई है। स्वयं जो है उसे अधिकार था वह अपनी पसंद से शादी करे, अगर वह नहीं चाहे तो ज़बरदस्ती उसका विवाह नहीं किया जा सकता था। हालांकि पिता ही जो है वो पुत्री का विवाह करता था। तो इस समय में जो है सातवाहन राजा जो थे वो अपनी माता का नाम जो है अपने नाम से पहले लगाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन शासक थे और सातवाहनों का सबसे प्रतापी राजा हुआ। इसके बाद में बहुत सारे शासक सातवाहन के जो जितने भी शासक हुए उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लगाया, तो ये माताओं को अधिक महत्व देते थे। हालांकि कुछ जगह पे ऐसा भी देखने को मिला कि जो माताओं को जो नाम है उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन माताओं को महत्व दिया गया, और कुछ जगह पे माताओं को जो है उतना महत्व नहीं दिया गया। महाभारत में आप देखते हैं कि पांडवों जो थे वो कुंती की हर बात को सुनते थे और उसको महत्व देते थे, किंतु आपने देखा गांधारी ने जो था जब युद्ध होने लगा तो युद्ध से पूर्व ही पांडवों की वीरता और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अपने पुत्र को समझाया कि वो जो है पांडवों के साथ में दुश्मनी ना करे और उनके साथ में साम्राज्य का विभाजन करके आपस में साम्राज्य बांट के सुखी पूर्वक शासन करे और अच्छा जीवन निर्वाह करे और अपने कुल का नाम रोशन करे। लेकिन उसने जो थी अपनी माता की बात को नहीं सुना, उसने अपनी माता की बात को न मानते हुए अपनी हठ धर्मिता, अपने लालच और अपने जो घमंड था उसको आगे रखा और उसने पांडवों के साथ में युद्ध किया और अंत उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। समाज में सामाजिक विषमताएं अगला पॉइंट है आपकी पुस्तक के अनुसार। आश्रम व्यवस्था, इसके तहत आश्रम व्यवस्था समाज में जो था जो एक व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया था। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के तहत 25 वर्ष जिसके अंदर व्यक्ति शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता था, उसके बाद में वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके गृहस्थी के रूप में अपना घर चलाता था, बच्चे पैदा करना, विवाह करना इत्यादि कार्य किया करता था। उसके पश्चात वह अगले जब आश्रम में प्रवेश करता था और वानप्रस्थ में चले जाया करता था। इसके बाद में संन्यास आश्रम के तहत वह संन्यास आश्रम की ओर अग्रसित हो जाया करता था। तो इस तरीके से ये 4 आश्रम में बांटे गए। उसके बाद में धर्मशास्त्रों में और धर्मसूत्रों के अंदर 4 वर्गों के लिए एक आदर्श आजीविका तय की गई थी ब्राह्मणों द्वारा। उसमें उन्होंने समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। पहला था क्षत्रिय, जिनका कार्य युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना, यज्ञ करना या करवाना, वेदों को पढ़ना और इसी के साथ में न्याय करना तथा दान करना भी इनका कार्य होता था। इसके अतिरिक्त थे ब्राह्मण जो थे उनका कार्य था पुस्तकों का पठन पाठन करना, ग्रंथों का पठन पाठन करना, वेदों की शिक्षा देना और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाना और दान दक्षिणा लेना और देना, ये इनके प्रमुख कार्य थे। वैश्य जो थे, वैश्यों का प्रमुख कार्य था व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना, दान दक्षिणा देना, ये इनके प्रमुख कार्य होते थे। ये अनुष्ठान इत्यादि भी करवाने का कार्य
करते थे। इसके बाद शूद्र थे। शूद्र जो थे उनका कार्य था कि इन तीनों उच्च वर्णों के सेवा इत्यादि करें, और इन नियमों को पालन करवाने के लिए जो ब्राह्मण हैं उन्होंने 2-3 नीतियाँ अपनाई थी, जिनके तहत पहला था कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय देन बताया, जिसके तहत ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से, और जो शूद्र थे उनकी उत्पत्ति उनके पाँवों से हुई थी। इसी के बाद में इस प्रकार जो ये समाज का उन्होंने विभाजन कर दिया, और इसी के तहत वो अपनी आजीविका का अर्जन भी किया करते थे और अपने कार्य किया करते थे। हालांकि कुछ जो थे इस ईश्वरीय देन को उस समय भी नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो शासकों को प्रेरित किया कि वो इस वर्ण व्यवस्था को लागू करें और सब लोगों को यकीन दिलाए कि जन्म पर ही आधारित ही उनकी प्रतिष्ठा है। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो बच गए थे, जो किसी भी वर्ण में सम्मिलित उस समय में नहीं रहे, ऐसा माना गया है। यानी कि उस समय में वर्ण केवल 4 ही थे, लेकिन जातियां जो थी 4 से अधिक रही होंगी। जैसे वर्णों के अंदर जो थे लोगों ने वर्णों के अंदर जो थे निषाद लोग थे, स्वर्णकार लोग थे, उनको सम्मिलित नहीं किया था। ये ऐसी जातियां थी जो निषाद वो थे जो शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे और कंदमूल इत्यादि खाया करते थे। और इसी प्रकार से जो स्वर्णकार थे उनका कार्य स्वर्ण आदि इत्यादि का कार्य करना, उन्हें भी किसी उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये लोग जो थे किसी भी वर्ण में सम्मिलित न होते हुए ये जाति के रूप में सम्मिलित समाज में रहे, और ये अपनी आजीविका अपने काम धंधों से करते चलाते रहे।